सोचिए, आप H4 वीजा पर हैं, आपके स्पाउस का H1B एक्सटेंशन हो चुका है और आपका I-94 भी अपडेट हो गया है। आप बहुत खुश है कि भाई अब तो सब कुछ सॉर्टेड है, लेकिन जैसे ही आप यूएस से बाहर गए और वापस आने लगे तो CBP ऑफिसर आता है आपके पास और कहता है सॉरी, आप एंट्री नहीं ले सकते। आपके मन में सवाल आता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ? क्या I-94 अपडेट होने के बाद भी वीजा रिन्यू कराना जरूरी है? तो देखिए, आज इस वीडियो में ना हम सारा कंफ्यूजन क्लियर करने वाले हैं। आपके मन के इस सवाल का हम आंसर देने वाले हैं कि क्या I-94 अपडेट होने के बाद भी वीजा रिन्यू जरूरी है। सो आपको वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप भविष्य में किसी तरह के प्रॉब्लम में ना फंसे। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT Tech Ed। तो देखिए, सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि आखिर ये I-94 ये माजरा है क्या। तो देखिए, I-94 एक अराइवल और डिपार्चर रिकॉर्ड होता है जो यूएस में नॉन इमिग्रेंट वीजा होल्डर्स के एंट्री और एग्जिट को ट्रैक करता है। जब आप यूएस में एंट्री करते हैं तो कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिसर आपको एक I-94 देता है जिसमें आपकी लीगल स्टे की डिटेल्स होती हैं। जैसे कि उसमें लिखा होता है कि आपकी एंट्री की तारीख क्या है, आप कितने समय तक यूएस में रह सकते हैं और उसमें यह भी लिखा होता है कि आपकी वीजा की कैटेगरी क्या है। अब लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग सोचते हैं कि भाई I-94 अपडेट होने का मतलब है कि वीजा भी वैलिड है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप यूएस से बाहर जाते हैं और फिर वापस आते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर सबसे पहले आपके पासपोर्ट में वीजा स्टैंप को चेक करता है। मतलब अगर वीजा एक्सपायर हो चुका है तो I-94 अपडेटेड होने के बावजूद यूएस में एंट्री आपको नहीं मिलने वाली है। तो अब सवाल यह है कि अगर आपका I-94 वैलिड है तो क्या आपको वीजा रिन्यू कराना पड़ेगा? तो देखिए, अगर आप यूएस के अंदर रह रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन अगर आप यूएस से बाहर गए हैं और वापस आने लगे हैं तो आपके पास वैलिड वीजा स्टैंप होना जरूरी है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर मैंने क्लियर कर दी। अब मैं आपको वीजा रिन्यूअल का एक बार प्रोसेस भी बता देती हूँ। तो देखिए, H4 वीजा रिन्यूअल सिर्फ यूएस कॉन्सुलेट में ही हो सकता है, यानी आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, इंटरव्यू देना होगा और अपने अप्रूवल का इंतजार करना होगा। ठीक है, आपको प्रोसेसिंग टाइम है उसका भी हिस्सा बनना होगा, क्योंकि कुछ कंट्रीज में वेट टाइम 3 से 6 महीने का भी हो सकता है, लेकिन कई इमरजेंसी केसेस में ड्रॉप बॉक्स या फिर जो इंटरव्यू है उसमें छूट आपको मिल सकती है, लेकिन हर किसी को नहीं मिलती है। तो प्रोसेसिंग टाइम का हिस्सा आपको बनना होगा। अगर आपका वीजा वैलिड नहीं है तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, प्रोसेसिंग टाइम का हिस्सा बनना पड़ेगा और अप्रूवल का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब जरा वो भी जान लीजिए कि लोग अक्सर कौन कौन सी गलतियां ट्रैवल के दौरान कर देते हैं। तो देखिए, लोग I-94 अपडेट को देखकर ये अज्यूम कर लेते हैं कि भाई उनका वीजा भी वैलिड है, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। और क्यों नहीं होता ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ट्रैवल करने से पहले पासपोर्ट में वीजा स्टैंप की एक्सपायरी डेट को चेक नहीं करते हैं, लेकिन आपको इस तरह की चीज़ नहीं करनी है। कभी भी ट्रैवल करने से पहले एक्सपायरी डेट आपको अपने वीज़ा की चेक करनी है। इसके अलावा वीज़ा रिन्यूअल का जो प्रोसेस है वो लास्ट मिनट पर आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है और हाँ, आपको ये चेक करते रहना है कि भाई आपका वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है और कब आपको रिन्यूअल के लिए अपना एप्लीकेशन लगाना होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत आसान भाषा में समझा दिया है, बता दिया है। सो अगर आप भी H4 वीज़ा लेकर यूएस में रह रहे हैं और आपके स्पाउस का H1B वीज़ा अपडेट हो गया है, आप चेक कर लीजिए कि आपका वीज़ा वैलिड है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, इंटरव्यू दीजिए और फिर अप्रूवल का वेट करिए। सो मुझे लगता है कि जो लोग H4 वीज़ा होल्डर्स हैं और ट्रैवल करने की सोच रहे हैं उनको इस वीडियो ने बहुत हेल्प की होगी। सो अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की अपडेट्स और लेके आएँ, इस तरह की चीज़ें आपके लिए अपने चैनल पर लाते रहें, तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। और हाँ, जाने से पहले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही कोई वीडियो हम अपडेट करें, यहाँ पर कोई वीडियो लाइव करें, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए NBT Tech Ed।